5 मिनट कर रहे हैं आप। ऑडियो चेक करके मुझे कंफर्म करो अवनीश, ऑडियो ठीक है? ऑडियो देख कर ले बस एक बार। 5 मिनट कर रहे हैं आप। ऑडियो चेक करके मुझे कंफर्म करो, ठीक है ना? चलो, जितने बच्चे लाइव में ज्वाइन करो फटाफट से मुझे बस आप कंफर्म कर दो ऑडियोस कैसी है, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आपके कमेंट्स में यहाँ फ़ोन से चेक कर लूँगा। ठीक है, जस्ट कंफर्म करते हो आप बच्चों पे कमेंट करके मुझे बताओ, देखता हूँ मैं, आप लोग बताओ फटाफट से। ऑडियो ठीक है, फिर हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ आप लोग स्टडी क्लब वाले चैनल पे। आवाज़ क्लियर है? परफेक्ट है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं बीच बीच में कमेंट चेक करता रहूँगा और आप लोग का अपडेट देता रहूँगा और आप हाजिर लगाते रहना अपनी अपनी। लेट्स स्टार्ट। देखो, आज का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हम जो 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो एकदम अच्छे से कवर अप कर ले, और जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन होंगे तो ज़्यादा मजा आने वाला है आपका। इसके बाद 2 दिन हम ये करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 6 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर हम सैंपल पेपर करेंगे डिस्कस, कि जब तक आपके सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो चुके होंगे। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, ये सीबीएसई सैंपल पेपर जो अभी इशू हुआ था उसका ही क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक, जरा समझते इस वाले क्वेश्चन को। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखो, नंबर ऑफ ईयर आपको पता चल गया 3 ईयर्स है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो एक तो यहाँ पे वेट का कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ, स्पेशली मेंशन है कुछ अलग, तो वो चीज देखनी है हमें। दूसरा यहाँ पे ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, याद रखना, गुडविल से एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का एग्जाम में आएगा। और अगर सिंपल क्वेश्चन आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तब तो कोई परेशानी नहीं आनी, फॉर्मूले याद आप क्वेश्चन कर लोगे। दिक्कत आती है जब एडजस्टमेंट्स आता है, तो इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कराया, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, तो ध्यान से समझना बात को। पहले हम टेबल बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट का, तो पहले बनाएंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल, प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। तो इनका जो भी गिवन प्रॉफिट है वो ले लेंगे। कितने साल है? 4 साल है आपके, 2020, 21, 22, 23। 2020, 2021, 2022, 2023। क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी मेरे टारगेट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के, तो वो मैं कराऊंगा। इन क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो तो आप पूछना। पहले हम लिखते हैं इनका जो गिवन प्रॉफिट है, गिवन प्रॉफिट। तो देखो, गिवन जो है पहले में 28,000 है, दूसरे में अगर आप देखो तो 27,000। स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है ना इस कलर से कॉम्बिनेशन? कोई परेशानी तो नहीं आ रही? चलो बढ़िया। तीसरा आपका दे रखा है 46,900, और देखो चौथा है आपके थोड़ा कट गया, 46,900 है, और ये 53,810, 53,810। तो पहले हमने गिवन प्रॉफिट लिख दिया। अब ध्यान से समझना बात को, जो एडजस्टमेंट है, ये एक एडजस्टमेंट, ये तो वेट का दिया है, वेट का कॉन्सेप्ट जो देखेंगे, ये एक एडजस्टमेंट दी, इसको समझना ध्यान से क्या बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2000, देखो पहले डेट का खेल, 1 अप्रैल 2020। आप देखो आपका ईयर एंडेड कब होता है? मार्च में, 31 मार्च को एंडेड, तो वो आपका जो होगा यहाँ होगा 31 मार्च 2020। और ये डेट कब की है? 1 अप्रैल 2020, यानी इस वाले साल में आएगा। ये बात क्लियर है? डेट का बहुत होगा, आपने इस साल में डाला पूरा गड़बड़ हो जाएगा।
तो अगर 1 अप्रैल 2020 की बात कर रहा है, इसका मतलब देखो मार्च में आपका क्लोजिंग है, तो यानी यहां तो खत्म हो चुका है, यानी इस साल से इसका इफेक्ट पड़ेगा 2021 से। ये बात क्लियर है? अब लिखा क्या समझते हैं। लिखा ए मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेक फॉर 10,000 विच वाज चार्ज एज रेवेन्यू। मतलब आपने एक एसेट्स खरीदा, उसको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह मान लिया। अब देखो ध्यान समझना इस बात को। आपको याद होगा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे 11वीं क्लास में और बैलेंस शीट बनाते थे। मशीनरी खरीदा मान लो, तो मशीनरी आनी चाहिए थी बैलेंस शीट में, पर आपने उसको लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में गलती से। तो इससे क्या हुआ होगा, आपने किसी एसेट्स को खर्चा मान लिया तो आपका प्रॉफिट हो गया कम, तो ठीक करने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, तो हम यहां पे कर देंगे प्लस, तो ये एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। तो प्लस कर देंगे मशीनरी 10,000 रुपए। अब ध्यान से समझना पहला इफेक्ट। दूसरा उसके आगे लिखा है कैपिटलाइज गुडविल एंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन 10% पर नाम, आगे मेथड लिखा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और उस पर हमें रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन लगा। तो देखो 1 अप्रैल 2020 यानी इस साल में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, इस साल में लगेगा और इस साल में लगेगा, क्योंकि एसेट्स खरीदा तो हर साल डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ध्यान से समझना 10,000 की मशीन, डेप्रिसिएशन क्या होगा अब यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन हो जाएगा माइनस, बिल्कुल सही। अब बस ये ध्यान से समझना 10,000 की मशीन, 10,000 का 10%, 1,000 रुपये यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग गया। अब 10 में से 1,000 का डैप लग गया तो मशीन की वैल्यू बच गई 9,000, तो अगली बार 9,000 रुपये लगेगा, यानी 900 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ हो गया, और फिर घटने के बाद 8,100 बचा, तो 810 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ हो गया। इसके बाद ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। ये एडजस्टमेंट एक और तरीके से आ सकता था, इसका उल्टा, अगर यहाँ पे ये लैंग्वेज लिखा होता कि ये उल्टा रिवर्स कर दिया होता, रिवर्स कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने एसेट्स की तरह मान लिया, तो आप भी रिवर्स कर देते, ये हो जाता आपका माइनस और ये हो जाते आपके प्लस। तो ये दो तरीके से एडजस्टमेंट आ सकती है कि खर्चे को एसेट्स मान लिया और एसेट्स को खर्चे मान लिया, और इस एडजस्टमेंट के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है और इस तरीके के क्वेश्चन के आने को। तो ध्यान से मतलब कहीं भी डाउट तो कमेंट करना, अभी मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 28,000, ये देखो 27 और 10 37, 27 10 37 माइनस 1,000। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर जरूर शेयर करते रहना, जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा मजा आने वाला है। देखो 46,900 माइनस 900, 46,000 और 53,810 माइनस 810, 53,000। ये पहला काम तो हो गया, आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल दिया। अब बनाना आपको टेबल। अब टेबल देखना ध्यान से, ये बनाते हैं टेबल, वेटेड टेबल 2020, 2021, 2022, 2023। प्रॉफिट आपको गिवन है, हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला प्रॉफिट लिखते हैं, फिर वेट लिखते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद यहाँ मैं साइड में कैलकुलेशन कर दूंगा इसकी, ठीक है ना। तो देखो वेट आप प्रॉफिट आपको आपने कैलकुलेट कर लिया है, पहले का 28, दूसरे का 36, तीसरे का 46, चौथे का 53। अब देखो आपकी आदत पड़ी हुई है वेट की 1 2 3 4, लेकिन यहां इसमें भी कहानी है, यहां देखो स्पेशली मेंशन है कुछ, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल द कंपनी डिसाइडेड दैट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21 वेट एज वन इच बीइंग कोविड इफेक्ट। अब कोविड का इफेक्ट यहां भी आ गया आपके, तो लिखा है कि कोविड की वजह से आपको 2 साल का वेट एक एक ही लेना है। तो बोला है ना भाई, तो आपको एक एक लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 1 2 डाल दोगे अपनी मर्जी से। और उसके बाद लिखा है अगले आगे आने वाले जो 22 और 23 साल है उसका लिखोगे 2 और 3, यानी आपको जो वेट लिखना होगा 1 2 3 4 ना लिख के 1 1 2 3, बस ये वेट का इफेक्ट था। तो एक ये पॉइंट था आपके काम का इंपॉर्टेंट, और एक ये स्पेशल कंडीशन कोविड इफेक्ट, कोविड के बाद एग्जाम दे रहे हो। तो अब आपको बताइए इसके आगे प्रोडक्ट करते आगे, तो आप जानते ही हो 28 36 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मानते हैं ए, जिसको याद नहीं बता दो, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी। 40 इंटू 2, 40 का डबल हो गया आपका 40 इंटू 2 92, और यह है आपका 53 इंटू 3 159। तो 159 प्लस 92 प्लस 36 प्लस 28, यह आ गया 3,15,000, और ये हो गया 3 2 5 6 7। अब इसके आगे आप जानते हो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, कमेंट कर सकते हो आप। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो प्रोडक्ट का टोटल है 3,15,000 और वेट का टोटल है 7। याद रखना जब भी आप क्वेश्चन करो फॉर्मूले लिख के करना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करने को आएगा, फॉर्मूले लिख के अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब गुडविल का फॉर्मूला मैं लिखना है क्योंकि जगह कम पड़ी है। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो कि 45 है इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज,
तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर परचेज दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ ईयर हो गया आपके 3 इंटू 3, यहां फॉर्मूला लिख देना आप, ठीक है ना। तो 1,35,000 आपकी गुडविल आ गई और आपका ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ये आपका हमारा पहला 4 नंबर का क्वेश्चन खत्म। आएगा तो 4 नंबर में आएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहीं भी कोई डाउट है, कहीं किसी को दिक्कत, किसी बच्चे को? और एक बार हाजिर लगा दो, कौन कौन यहाँ पे 21 बच्चे जो लाइव है, एक बार हाजिर लगा दो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। ये रहा क्वेश्चन, आपको अगर आते हैं क्वेश्चन तो खुद से सॉल्व करना। ये रहा क्वेश्चन का पेज, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये है आपका अगला पेज जिसमें सॉल्यूशन है। पहले खुद करना, फिर अगर नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन ये रहा। उसके बाद ही तो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाई दिया, आप पूछ सकते हो। बाकी कमेंट करके पूछो कहीं भी कोई डाउट है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बच्चे लगाएंगे, उसकी भी उनकी हाजिर लग गई है भाई, कोई बात नहीं। अभी तुम्हारी हाजिर लगने वाली है अकाउंट्स के एग्जाम की, उस पर ध्यान दो। ये हर्षिका, अच्छा एवलिस भाई की आईडी, हाँ बिल्कुल हाजिर लगाएंगे। अवनीश कहीं कोई दिक्कत? अश्वनी ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है? अंकित, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि ज़्यादा 18 से 180 बच्चे हो जाए, तो कल भी लाइव लेंगे। आगे चलते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बीच में मैं ना 10-15 मिनट का गैप भी लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों के डाउट्स देखूंगा। अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है किसी टॉपिक से तो आप बताना, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट नहीं हुए, सिर्फ लेक्चर ही डले हैं। तो कोई आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कर देना। क्वेश्चंस के बीच में हम गैप भी रखेंगे, जिसमें हम आपके क्वेश्चन को भी देखेंगे। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन अभी तब से करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इनको तो डेफिनेटली आप कर लेना। जिसको कुछ नहीं आता ये कर लो बस, और अगर आता है तो फिर पूछो और चीज़ें अपनी तरफ से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ते जरा क्या बोला गया है। लिखा है मन्नू, याद रखना मिक्स क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से है। ये जो भी 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उस तरीके के क्वेश्चन है, 3 और 4। अभी यही टारगेट रखा हमने, फिर 6 वाले भी करेंगे जल्दी, पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। लिखा है मन्नू, कविता एंड ओम वर पार्टनर। मन्नू, कविता और ओम पार्टनर है, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1, इनका रेशियो 3:2:1 का है। फिर लिखा कविता डाइड, डेथ का क्वेश्चन है, ऑन 30 जून। कविता की डेथ हो गई कब? 30 जून को। याद रखना डेथ वाले क्वेश्चनों में टाइम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम कैलकुलेट करना बहुत बारीकी से करना। टाइम गलत कैलकुलेट किया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गड़बड़, याद रखना इस बात को। अब आगे देखो लिखा है मन्नू एंड ओम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। और इसके डेथ के टाइम पे मन्नू और ओम ने डिसाइड किया कि इनका नया रेशियो क्या होगा? 3:2 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट of the intervening period was based on the sales during the period। मतलब जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना वो सेल्स के बेस पे करना है। आपको याद होगा डेथ में हमने पढ़ा है 3 तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, एक एवरेज प्रॉफिट बेस, एक प्रीवियस ईयर बेस और एक सेल्स बेस। तो ये क्वेश्चन सेल्स बेस का है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड। सेल में ही गलती करते हैं बच्चे। प्रीवियस ईयर में क्या होता है? पिछले साल का प्रॉफिट लो, शेयर लो, टाइम लो। एवरेज में क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट लो, शेयर लो, टाइम लो। इसमें दिक्कत आती है, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका। अब आगे क्या लिखा है? विच वर 720, सेल दे रखा है 7,20,000, ठीक है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years इज 10%। देखो अच्छी बात है, यहाँ रेट निकालना है। रेट आपको दे रखा है कि प्रॉफिट का जो पिछले 4 साल का रेट है वो 10% है, ठीक है। फिर लिखा द फर्म क्लोज इज बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कैलकुलेट कविता शेयर। देखो सबसे पहला काम टाइम, जिसकी जरूरत वैसे तो 3 महीने है, यहां पे पड़ेगी नहीं क्योंकि सेल आपको लिखा है उस उतने टाइम पीरियड का सेल कितना है? 720। जब पूरे साल का सेल होता है तो हमें टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जितने दिन वो जिंदा रहा उतने दिन का ही आपको सेल गिवन है, तो टाइम की तो जरूरत नहीं है। तो इसमें 2 वैरायटी क्वेश्चन आते हैं, एक जहाँ पे उतने दिन का ही सेल होता है, कभी कभार लिखा होता है सेल ऑफ द होल ईयर, पूरे साल का सेल, तो फिर टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो प्रॉफिट निकालते हैं, पहले कविता का शेयर। फॉर्मूला होता है सेल के बेस पे निकालना है, तो सेल लेंगे, सेल उसमें परसेंटेज प्रॉफिट कितना, उसमें उसका शेयर कितना। तो जो आपका प्रॉफिट है, आपका सेल जो है 7,20,000 है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? तो 10% का प्रॉफिट का रेट है, और उसका शेयर कितना? कविता की दैट हुई 2/6। टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि सेल उतने ही टाइम का दिया हुआ है, तो 7,20,000 का 10% और 2/6।
24,000 रुपये आ गया। अब इसके बाद जो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताऊंगा, आपको याद होगा ये छोटी सी बात, कि अगर डेथ के टाइम पे रेशियो बदलता है तो हम एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। प्रॉफिट की रेशियो नहीं बदलता तो हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल 24,000 से, ये एंट्री हो जाती है। अगर नया रेशियो, ये वाला नया रेशियो आपको गिवन नहीं होता तो आप एंट्री क्या करते, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल 24,000। ध्यान रखना इस बात को, दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में, दोनों ही तरीके से पूछा जाए कि रेशियो चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो रेशियो चेंज नहीं होता तो एंट्री करते हैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिसकी डेथ है उसका कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे रेशियो चेंज हो रहा है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे पहले यहाँ पे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एम का और ओ का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं जरा। न्यू रेशियो ये 3/5 2/5, ओल्ड रेशियो कितना है 3 और 1, 3/6 और 1/6, 30 हो गया एलसीएम, 6 3 18 माइनस 15, 3/30 आ गया इसका 30, 6 दूनी 12 माइनस 5। तो देखो 3:7 आ गया गेनिंग रेशियो। अब एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एम कैपिटल अकाउंट डेबिट ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका फॉर्मेट रखोगे नरेशन बिल्कुल फॉर्मेट, और टू केस कैपिटल अकाउंट और नरेशन लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रॉफिट। कितना देना है इसको 24,000 दे दिया। गेनिंग रेशियो 3 और 7, 3 साइड में बांट देंगे 24,000 को, 24,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, पहले का आ गया 7,200, 24,000 डिवाइड बाई 10, 2400 इंटू 7, 16,800, 7,200। ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। याद रखना यहाँ रेशियो चेंज हो तो एंट्री करी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रेशियो चेंज नहीं होता तो एंट्री यहाँ पे क्या हो जाती, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल। दोनों केस बता रहा हूँ साथ में, कोई भी एक केस या दोनों केस आपके आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं कोई दिक्कत देखो, ये सेकंड क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपका। किसी बच्चे को कहीं डाउट है, नरेशन लिख देना यहाँ पे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किसको, कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस टाइम का, ऑफ द पीरियड ऑफ डेथ। कहीं कोई दिक्कत, फॉर्मेट भी बनाना, हाँ बिल्कुल फॉर्मेट बना, आपको डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट बनाओगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। कलर तो अब चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि कलर तो बन गया पीपीटी। हाँ अगर मार्कर के कलर चेंज कर दूंगा, अगर दिखने में दिक्कत आ रहा तो ये तो ग्रीन अब चेंज नहीं हो पाएगा। और किसी को कोई डाउट है, आवाज क्लियर है? जय पांडे, हेलो 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 जय पांडे। अगली क्लास जब लाइव लूंगा तो इसको ब्लू कर दूंगा, अभी बोर्ड का कलर चेंज नहीं हो पाएगा। ऑल क्लियर नितिन, बिल्कुल बढ़िया। जनरल एंट्री का नंबर देखो, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया तो आपको लिखा होगा मेन काम जनरल एंट्री पास करना। तो जनरल एंट्री पास आगे सिर्फ आपने कैलकुलेट किया तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा, क्योंकि बाकी नंबर जनरल एंट्री का। वैसे आएगा ये 3 नंबर का तो समझो 1 नंबर की कैलकुलेशन, 2 नंबर की जनरल एंट्री है। और याद रखना जनरल एंट्री तो हर चैप्टर की कर लेना पार्टनरशिप से। क्या कहते हैं, फंडामेंटल में जनरल एंट्री है, एडमिशन में जनरल एंट्री है, रिटायरमेंट में जनरल एंट्री है, आपके डेथ में जनरल एंट्रीज है आपके। तो जनरल एंट्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर। डिजुलेशन में तो जनरल एंट्री ही आएगी। ओ भाई ये लोकेश सिंह कौन है, कह रहा सर पेपर कब है? पेपर है बच्चों, बताओ इसको पेपर कब है? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे एल्विस भाई को, पेपर के बाद चलेंगे कार्टून फनी वीडियो। हाँ नींद में, मुझे भी लग रहा है नींद में, कह रहा है एग्जाम का पेपर कब है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। यहां तक क्लियर है ना? इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप घर पे भी करना खुद से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम खराब नहीं करते, बाकी आपके जो डाउट्स आते रहेंगे देखते रहेंगे। ये देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब जब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन देखो। देखो ये इसकी वैल्यू दी है आपको, बाकी इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते, क्या क्या बोला हुआ है। लिखा है अंशुल, बबीता एंड चंदर आर पार्टनर शेयरिंग
पार्टनर इन ए फर्म रनिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस इन 3 कार एक्सेसरीज, ठीक है, दे हैड एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो, देखो रेशियो अनइक्वल है, पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/6, इक्वल करोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से, यानी अंशुल, बबीता और चंदर रेशियो हो गया 3:1। इसमें किसी को डाउट? अनइक्वल था, 1/2, 1/3, 1/6, तो बेस इक्वल करा, तो पहले को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो 3:1 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या लिखा है, आफ्टर रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली एंड विदड्रॉ द disputes of 10 years, without any dispute of 10 years, बबीता decided to retire। अब 10 सालों बाद ये तो कहानियां थी, बबीता होने वाली है रिटायर, इसको करना है रिटायर, ठीक है, कर देते रिटायर। अब क्या करना रिटायरमेंट के टाइम पे, तो लिखा हुआ है ओल्ड एज, बूढ़े होने की वजह से, अंशुल एंड चंदर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। इसके रिटायरमेंट के बाद ए और सी का नया रेशियो दिया है 3:2, ठीक है। फिर लिखा है द अकाउंटेंट पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर बबीता शेयर ऑफ गुडविल एंड मिस सम इंफॉर्मेशन। एंट्री तो पास कर दी पर कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गया, तो आपको इस मिसिंग इंफॉर्मेशन को भरना है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता, गुडविल ऑफ फर्म दिया तो आप एंट्री करते हो, आ रहा, आदत पड़ी आपको तो आप कर देते, लेकिन इस मिसिंग को कैसे निकालें? तो सबसे पहला काम आपको इस एंट्री के लिए क्या चाहिए होता है, अगर आप याद करो रिटायरमेंट में जब हम एंट्री पास करते थे, इस तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो हम करते थे पहले गेनिंग रेशियो निकालते थे, क्योंकि गेनिंग रेशियो से ही मल्टीप्लाई करके गुडविल के फर्म से उनका शेयर निकालते थे। तो सबसे पहला काम गेनिंग रेशियो निकालो, फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ए का और सी का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं डाउट हो बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। तो पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ध्यान समझो, फोकस करो यहाँ पे। न्यू रेशियो है 3/5, 2/5, और ओल्ड रेशियो है आपका 3/6 और 1/6। 6×5 30, 6×3 18 -15। पहले का आया 3/30 गेन, 30, 6×2 12 -5, 7×5 12, 7/30। देखो ये गेनिंग निकल गया दोनों का। अब आते हैं एंट्री पे, आपको किसका शेयर दिया, देखो सी का शेयर दिया 21,000 दिया है। अब देखो ध्यान समझो, अगर सी का शेयर 21,000 दिया हुआ है, तो क्या आप गुडविल ऑफ फर्म नहीं निकाल सकते? इसके शेयर का उल्टा कर दो तो गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगा। गुडविल ऑफ फर्म दिया होता था तो हम इसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकालते थे। अब इसका शेयर दिया है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगा। तो यार यदि मैं 30/70 कर दूं तो गुडविल ऑफ फर्म निकल गई। गुडविल ऑफ फर्म आ गई आपकी 21,000 × 30 / 7, तो गुडविल ऑफ फर्म आ गया 90,000। बस हो गया आपका काम, गुडविल ऑफ फर्म आ गया। अब तो आपको बुद्धि ज़्यादा लगानी नहीं है। ये गुडविल ऑफ फर्म है। बबीता का शेयर कितना है, तो बबीता का शेयर है 2/6, तो गुडविल ऑफ फर्म है कितना 90, और इसका शेयर है 2/6। बस ऐसे ही करना आपके क्वेश्चन में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका शेयर दिया उसके शेयर से बाकियों का निकल जाएगा। 30,000 आ गया ये। अब इसका शेयर कितना है, तो इसका शेयर है 3/30, तो इसका शेयर हो गया 90,000 × 3/30, तो 90,000 × 3 / 30। आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, यहाँ पे दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इक्वल है तो आपने ठीक कर रखा, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन है, इसमें इसका भी हो सकता था, इसका भी हो सकता है, कोई एक दिया होगा, बाकी 2 मिसिंग हो गए, तो आपको इस तरीके से करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो नितिन, 9,000 सही है। कैश फ्लो है ना जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो जब हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे कैश फ्लो करेंगे। किसी को कोई डाउट है यहां तक? हाँ बिल्कुल नितिन सही जवाब, 90,000 गुडविल ऑफ फर्म आएगा। कहीं डाउट है किसी को? बाकी और बच्चे हो अपनी हाजिरी भी लगाते रहो कमेंट में, और अपने डाउट भी पूछते रहो। नहीं है डाउट? और ये बहुत सारे बच्चे हैं ना, ध्यान दो पढ़ाई पे, ध्यान दो पढ़ाई पे, किसी को परेशान मत करो। इल्विस भाई का यहाँ स्ट्राइक चल रहा लग रहा है, फुल सपोर्ट करेंगे 23 के बाद। ये 3rd क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 4 देखते हैं पहले, है ना। 4 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, पर बच्चा इसको ना समझ नहीं पाता और गलत करके आ जाता है। तो ध्यान समझना, और आएगा आपका 3 नंबर में आएगा। तो पहले मैं समझा देता हूं, फिर करेंगे क्वेश्चन को। अब जनरल एंट्री देखो क्या लिखा है,
पायनियर फिटनेस लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। एक बिजनेस खरीदा इन्होंने, किसका? हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड का, हैविंग एसेट्स ऑफ 10 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 170। अब ध्यान समझना बच्चे गलती क्या करते हैं, 10 लाख का एसेट्स, 170 की लायबिलिटीज, ऑफलाइन परचेज में बहुत गलती करी। उसके बाद लिखा है इशू 8000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 चार्टे 5% प्रीमियम और रिडीम होगा 6 साल बाद 110। ठीक है, कोई बात नहीं। और लिखा चेक से पेमेंट करी 50,000। अब दिक्कत यह है कि बच्चों को यह समझ नहीं आता कि परचेज कंसिडरेशन गिवन है या नॉट गिवन है। आप लोग जवाब दो जरा ऑनलाइन, ये क्वेश्चन परचेज कंसिडरेशन गिवन या नॉट गिवन का है, कमेंट करके बताओ जरा। ये क्वेश्चन बताओ, परचेज कंसिडरेशन गिवन या नॉट गिवन? बताओ, कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन परचेज, अरे बातें फालतू बातें मत करो, ये बताओ ये क्वेश्चन गिवन या नॉट गिवन है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। कोई बताना चाहेगा? जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो परचेज कंसिडरेशन गिवन या नॉट गिवन? हाँ बिल्कुल गिवन है। चलो, 2 बच्चों ने जवाब दिया। नितिन बिल्कुल बढ़िया, राय सही बात, ठीक है बिल्कुल सही। नितिन तो पढ़ रहा है, हाँ अंकित बिल्कुल सही, गिवन है। अब करते हैं क्वेश्चन, चलो देखते हैं। अब गिवन कैसे, तो देखो इस एंट्री को कैसे करते हैं, पहले एंट्री करते हैं। पहले हमने खरीदा क्या? एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना, टू लायबिलिटीज, ठीक है। और एसेट्स कितने का था? तो 10 लाख के एसेट्स। और लायबिलिटीज कितने की थी? तो 1,70,000 की लायबिलिटीज। और पेमेंट जो देना, किसको देना? हेल्थ वर्ल्ड को, हेल्दी वर्ल्ड शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा देखेंगे जरा, ध्यान समझना। दूसरी एंट्री शॉर्ट में हेल्थ वर्ल्ड लिमिटेड, कितनी पेमेंट करनी तो पता ही नहीं है। अब देखो ध्यान से रखना इस बात को, हमने क्या दिया? तो 8000 डिवेंचर दिए 100 वाले एट 5% प्रीमियम, तो 8% डिवेंचर दिए और प्रीमियम पे दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 8000 डिवेंचर इशू करें, एक की वैल्यू 100 रुपये है और 8000 डिवेंचर, एक पे प्रीमियम 5 रुपये का है। 8 का मतलब 8000, 8 लाख ये हो गया, और 8000 इंटू 8 पे 40,000 ये हो गया, ठीक है। और हमने चेक से पेमेंट कितना किया? 50,000, तो टू बैंक से पेमेंट कितनी करी? 50,000। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कुल मिला के हेल्थ वर्ल्ड लिमिटेड से पेमेंट जो मिल रही है कितनी? 8,90,000। दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन गिवन, मतलब दिया, मतलब हमने पेमेंट जो करा 8,90,000 की पेमेंट करी है, तो ये परचेज कंसिडरेशन गिवन है, इस वे में दिया है। तो याद रखना, कभी भी नंबर ऑफ शेयर या डिवेंचर्स है, नंबर ऑफ डिवेंचर और शेयर गिवन हो तो समझ देना वो परचेज कंसिडरेशन गिवन वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। तो सेकंड एंट्री पहले करके ये निकालोगे गिवन। अब आपको जानते हो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो देखो ये हो गया 890 प्लस 170, तो 60,000 डेबिट में बच गया। तो डेबिट में बचता है तो क्या निकलता है? गुडविल। वही क्रेडिट में बचता तो क्या निकलता? कैपिटल रिजर्व, ठीक। और ये हो गई एंट्री, यहां समझ आ गया। और इसके अलावा इसमें एक चीज और लिखी हुई थी, इसका भी रिकॉर्ड करना है कि डिवेंचर जो रिडीम होंगे 10% प्रीमियम पे होंगे। तो प्रीमियम का आप जानते हो उसके लिए 2 चीजें आती है, तो उसका रिकॉर्ड अलग से इसमें मेंशन कर देंगे। डेबिट होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये नॉर्मल जो रिडम्पशन का टर्म है उसको दिखाना है बस, और कुछ भी नहीं, इसका कोई रोल नहीं इसमें। रिडम्पशन ऑन प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना? तो 8,000 डिवेंचर और एक पे कितना है? तो रिडम्पशन किसके कितने प्रीमियम पे हो रहा है? तो देखो 110 का मतलब 10 रुपये प्रीमियम पे। जनरली क्वेश्चन में ये पॉइंट लिखा नहीं होता रिडम्पशन का टर्म, लेकिन लिखा है इस वजह से हम दिखा रहे हैं, वरना अदर देन कैश में आपके बुक के क्वेश्चन में ऐसा कोई टर्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, पर लिखा है तो आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस 2 वजह थी जिस वजह से मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है। ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। कहीं कोई डाउट है तो बताओ। ये बाकी फालतू बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कहीं कोई दिक्कत? ये कौन है? आप सब कहां से हो? मैं हूं दिल्ली से, तुम सब कहां से हो? ऑन कर दो जरा। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड में अकाउंट्स का एग्जाम कब है? लोकेश सिंह,
बिहार बोर्ड का तो हो गया। फटाफट वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अभी तो 24 बच्चे ही ऐड हुए हैं, कम से कम 50 तो 50 से। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया, फिर अब पांचवे की तरफ पढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, अपने स्कूल के ग्रुप में भेजो और बच्चे पढ़ेंगे साथ में। नो डाउट, बहुत बढ़िया। कोई डाउट नहीं, चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो काम आएगा। अगला, ये स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है। अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो, कहीं भी कोई डाउट हो, किसी को कहीं कोई डाउट है? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट हो तो कमेंट करना आप लोग, ठीक है ना। किसी को भी डाउट हो, ये इतने सारे कमेंट करे बच्चे, कहानी यहां बातें करने थोड़ी ना आए आप लोग, सिर्फ मेरे से बात करो, आपस में नहीं, वरना बच्चों के जो डाउट पूछने वाले मैसेज नहीं मिलेंगे मुझे। और इतने सारे चैट्स हो गए, कैसे देखूं इतने सारे। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो दोबारा से मुझे कमेंट कर दो कि मैं देख लूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ बहुत फालतू बातें करी है। ये कोई, ये कौन है, ये सेकंड चैप्टर का नाम बता दो। शुक्रिया ब्रदर, संजीव सर है तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता, शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। हाँ डाउट हो तो आप प्रोराटा मैं कराऊंगा, जब 6 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, शॉर्ट में नहीं हो पाएगा, तो जब हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको प्रोराटा कराऊंगा। क्या नाम है आपका? हर्षिका। जब मैं कराऊंगा ना आपको, जब 6 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उस वाले लाइव लेक्चर को आप ज्वाइन करना, वहां पे प्रोराटा आपको करा दूंगा। वरना बाकी आप कमेंट छोड़ के चले जाना, पुरानी वीडियोज है वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। नेट बाकी लाइव सेशन में हम उसको भी करेंगे कवर, जब 6 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख रहे हो, 3 वाले। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, देखो जरा ध्यान से देखना इसको। अभी कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस है, डिवेंचर का आएगा। तो क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल 2021 मोतीलाल लिमिटेड इशू 20,006% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% और रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, इश्यू हो रहा है डिस्काउंट पे, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। चलो इतनी जगह है, कर लेंगे इसी में। तो डिवेंचर जो आपका इश्यू हो रहा है वो हो रहा है 4% डिस्काउंट पे, यानी 94 पे इश्यू हुआ। फॉर्मेट वो डेट पार्टिकुलर बना लेना, ठीक है, वो नहीं बना रहा मैं यहाँ पे। और आगे लिखा रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर। कितने भी साल बाद हो, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये बोला गया कि रिडीम होगा मतलब पेमेंट होगी 4 साल बाद। बच्चे इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि 3 साल बाद, तो क्या 3 साल तक पेमेंट करें? वो पेमेंट की टर्म कर, अभी हम सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़े, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। इस कोई भी मतलब, इसका कोई मतलब नहीं होता आपके लिए। रिडम्पशन होगा 105 पे, ठीक है। फिर लिखा है द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। पेमेंट कैसे हुई है? तो देखो यहाँ पे दिक्कत ये कि एक कॉल में नहीं, 2 कॉल हुई है। ये जो था 2 कॉल में है, तो कॉल बना लेते हैं। एप्लीकेशन सिंगल कॉल वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत करे होंगे, एक एंट्री पर यहाँ डबल कॉल है, इसलिए क्वेश्चन कराया मैंने। तो एप्लीकेशन 50, बाकी साफ सीधी बात है, अलॉटमेंट होगा बैलेंस 50 और डिस्काउंट है 4 रुपए का। कुछ ना पता चले तो हमें पता होता है अलॉटमेंट पे होता है, यानी ये कॉल होगी 50 - 4 यानी 46। इसमें किसी को डाउट? उसके बाद लिखा है मोतीलाल लिमिटेड है, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है। आपको क्या करना है? जनरल एंट्री पास करनी, इश्यू ऑफ डिवेंचर की और लॉसेस को राइट ऑफ करने की, 2 एंट्री पास करनी है। ये बात समझ आ गई? चलो अब हम करते हैं एंट्रीज। अब देखो कॉल एक सिंगल कॉल ना होके 2 कॉल है। सिंगल कॉल होता तो ये देखो, ये रहा दिख रहा आपको, इसकी एंट्री आप जानते हो। यहां डबल कॉल है, हाँ 96, हाँ 4 रुपीज का डिस्काउंट है तो 96, बिल्कुल सही। अब एंट्रीज करते हैं जरा। पहली एंट्री एप्लीकेशन कॉल कितने की? 50 रुपए की। तो एंट्री आप जानते हो 2 एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। 50 कितने डिवेंचर थे? 20,000 डिवेंचर और एप्लीकेशन में बिला है 50 रुपए, तो 20,000 इंटू 50, तो 20,000 इंटू 50 अमाउंट बड़ा होगा।
10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आ गया। ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। अब आता है हमारा अलॉटमेंट की एंट्री। अब एक बात और ध्यान रखना, अब आप बोलोगे सर ये रिडम्पशन के टर्म को कहाँ दिखाओ, कि रिडम्पशन तो प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका भी लॉस ऑफ प्रीमियम दिखाओ। तो ध्यान रखना, जब एक सिंगल कॉल होती है तो आप उसी में दिखाते हो इस वाली एंट्री में, जब एक से ज्यादा कॉल होती है तो यार रखना आप अलॉटमेंट वाली कॉल पे दिखाते हो। इस चीज को दिमाग में रखना, इसीलिए क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक। तो इस सिंगल वाले क्वेश्चन बच्चे करके चले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि बुक में भी एक ही क्वेश्चन निकलता। अब आएंगे हम अलॉटमेंट पे। तो एंट्री होगी डिवेंचर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है, 6% डिवेंचर, यहाँ पे लिखता है 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर। और डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। और दूसरी एंट्री होगी, आप जानते हो, पहले इसकी अमाउंट लिख देता हूँ फिर दूसरी एंट्री पे आएंगे। अमाउंट इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 20,000 डिवेंचर, अलॉटमेंट कितना मांगेंगे 46, 4 रुपये का ये हो गया डिस्काउंट, और टोटल हो जाएगा यहाँ पे 20,000 इंटू 50। तो 20,000 इंटू 46, 20,000 इंटू 46, 9,20,000। कुछ बच्चे कमेंट करें, बढ़िया आंसर जवाब दे रहे, बहुत वेरी वेरी गुड। 80,000 और 10 लाख। और इसका लॉस अभी मैं दिखाऊंगा। दूसरी एंट्री तो आप जानते हो बैंक अकाउंट वाली, आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, आपको मिल जाएगा 9,20। बेसिक इशू की एंट्री होगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, ये आपने एंट्री कर दी। अब ध्यान से समझना, आपको जो ये रिडम्पशन का लॉस है, लॉस ऑफ प्रीमियम जो दिखाएंगे, तो आप उसको एप्लीकेशन में ना दिखा के इसमें देखोगे अलॉटमेंट, तो इस वाली एंट्री में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो कितना, तो 5 रुपये है, और 20,000 इंटू 5 तो 1 लाख रुपये हो गया। 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपये आ गया, 1 लाख, 1 लाख। कोई डाउट हो तो बताओ। अभी राइट ऑफ की एंट्री में इसके बाद ये आपकी इशू की एंट्री हो गई। इशू की एंट्री में कोई डाउट है किसी को? हाँ बिल्कुल सही नितिन, सही जवाब है। चलो बच्चे रिप्लाई तो दे रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड नितिन रावत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके लॉस की बात करते हैं कि लॉस कितना हुआ, उसकी एंट्री क्या होगी। तो ध्यान से समझना जरा लॉस को। वीडियो दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करते रहो। लॉस कितना हुआ, तो देखो इशू पे 4 रुपए का लॉस है, डिस्काउंट पे इशू है तो 4 रुपए इशू पे लॉस, और रिडम्पशन पे 5, यानी 9 रुपए का लॉस है टोटल एक पे, और 20,000 डिवेंचर है। तो 20,000 इंटू 9, 1,80,000 रुपए का आपको लॉस हो गया। मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट होगा, 1,80,000 का लॉस है। क्लियर सबको? यहां से भी देख सकते हो एंट्री में, ये रहा देखो, ये रहा लॉस, ठीक है, 1,80 का लॉस। और लॉस राइट ऑफ करना है, लॉस राइट ऑफ करने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे, अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास प्रीमियम है 50,000 रुपए का, तो एंट्री कर देते। तो लॉस की एंट्री में यहां करते हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है आपके पास 50,000, पर आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो आपका 1,80,000 रुपए है। तो बाकी जो बच गया 1,30,000 वो चले जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसी के साथ आपके लॉस की एंट्री भी हो गई। अकाउंट यहां बोला नहीं, अगर अकाउंट बोला होता तो छोटा सा अकाउंट में रफली बताता हूं। अकाउंट में क्या होता है, जितना भी लॉस होगा डेबिट में लिख दोगे परसेंटेज डिवेंचर के नाम से, और यहाँ एंट्री के ऊपर के दोनों नाम सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, 50 और 1,30 और टोटल कर देंगे। इस तरीके से अकाउंट का फॉर्मेट भी है, एक बार नजर मार लेना। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था, इशू की 2 एंट्री और ये लॉस राइट ऑफ की एंट्री। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। हाँ कहीं कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। कितने बच्चे, 25 बच्चे देख रहे हो, और बाकियों के साथ भेजते रहो। कहीं डाउट नहीं है किसी को? ये तो क्लियर आ रहा है, सही है, सही है, स्क्रीन तो ठीक है, स्क्रीन तो ठीक दिख रही है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहीं किसी को डाउट हो कमेंट करो, ये आप कोई और किसी का कोई जनरल क्वेश्चन डाउट कर रहे हो, आपके डाउट तो मैं लाइव में बता दूंगा, फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे उसके बाद। कोई सवाल किसी का? 5 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, कोई सवाल है तो बताओ, पानी पी लेता हूँ जब तक मैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल हो, कुछ बात करनी हो तो करो।
कोई भी डाउट हो पूछ सकता हूं। टाइम मैनेजमेंट, उस पर भी बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे। ये है डिवाइन का आया सर टाइम मैनेजमेंट। देखो बेटा टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको मैं आपको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर पाओगे जब आप पेपर बनाओगे 3 घंटे का टाइम स्लॉट लेके। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ टॉपिक रिवाइज करके जाऊं और वहां पे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके चैप्टरों को रिवाइज कर लो और 3 घंटे का टाइम लगाओ। मैं ऑफलाइन बैचेज में भी बच्चों को बोलता हूँ, आपने क्या करा, एक पेपर उठाया, अब वो कब उठाओगे, जब आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, 3 घंटे का टाइमर लगाना है, पेपर सॉल्व करना है। जितना पेपर हो रहा है, जो रह गया छोड़ दो, कितना पेपर हुआ, फिर इसमें देखना कि क्या क्या आपके छूट रहे, आपने किस, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ हमने शायद एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम लगा दिया, या एक क्वेश्चन मैं कर रहा था फंस गया उसी में फंसा रहा, तो वो फिर अगला पेपर करो तो उस चीज़ों को सुधारोगे तो और थोड़ा जल्दी टाइम होगा। जैसे आप 2, 3 या 4 पेपर करोगे ना, तो आपको एक आइडिया समझ आ जाएगा कि इस तरीके से अगर मैं पेपर को करूंगा तो मेरा टाइम मैनेजमेंट है। कुछ बच्चों को क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं एमसीक्यू में अपना टाइम ज़्यादा खराब कर देते हैं। तो जैसे ही आप 2-4 पेपर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कि किसको कितना टाइम देना है, कि आप एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट कर पाओ कि आपका रिजल्ट आउटपुट उसका जो है ना वो ज़्यादा निकले। ठीक है, और एक और फायदा इससे होगा, जब आप ज़्यादा चैप्टर कर लोगे, ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देख के आपको फटाफट सोचना नहीं पड़ेगा। सोचने क्या होता है, प्रैक्टिस से ना सोचने का जो गैप होता है ना टाइम, वो खत्म हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट वही है। ऐसे क्या कि आप एकदम से क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्या करना, सोचना पड़ेगा कैसे होगा। लेकिन जब आप पेपर बना चुके होगे ना 2-4, तो आपको वो जो सोचने वाला गैप का टाइम है वो खत्म हो जाएगा, तो 15-20 मिनट तो उसमें ही बच जाते हैं। पवन चमोली, मैं याद हूँ पवन चमोली, याद तो हो गए भाई, थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताओ तो याद आएगा। एग्जाम नर्वस हो जाता, एग्जाम में डेफिनेटली एग्जाम में नर्वस हो गई तो इसे बताओ, एग्जाम से पहले 4 एग्जाम घर में दे लो तो एग्जाम में नर्वस ही नहीं हो गए। एग्जाम में बच्चा तभी नर्वस होता है या तो पढ़ा नहीं है, फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता। पढ़ लिया तो पेपर बना के नहीं जाओगे तो एग्जाम का पेपर देख के जाओ ना, हो जाता है ऑप्लेस दिमाग की, और कैसे होगा इतना। लेकिन उससे पहले अगर घर में आप 4 पेपर बना लोगे एक प्रॉपर वे में, मतलब पूरा टाइम मैनेजमेंट करके, 3 घंटे का टाइम लगाया पेपर सॉल्व किया, 3 घंटे का टाइम लगाया पेपर सॉल्व किया, तो ऐसे जब इसका मतलब कि आपने अगर 4 पेपर बनाए तो 4 एग्जाम दे दिया आपने पहले ही, तो आप तैयार हो चुके हो, तो फिर वहां पे आप नर्वस नहीं होगे। कॉल्ड अप कैपिटल, नितिन रावत का क्वेश्चन है, कॉल्ड अप कैपिटल। देखो कॉल्ड अप कैपिटल होता है, कॉल्ड अप करके जितना कंपनी ने शेयर कॉल्ड अप मांगे, जैसे एग्जाम्पल हो समझो, मैंने 10,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक शेयर है तो 10,000 इंटू 1 लाख होता है, लेकिन इस साल कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए ही मांगे हैं, तो 10,000 पे 8 मतलब 80,000 ही मैंने कॉल्ड अप किए, तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया 80,000। मतलब कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल था विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर, और जो रेस्ट 2 रुपए रह गया उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल, जो हम वाइंडिंग अप के टाइम मांगते हैं। ये रिजर्व कैपिटल भी आपसे पूछा जाता है। तो रिजर्व कैपिटल होता है कि अनकॉल्ड कैपिटल फ्रॉम द शेयर होल्डर, जो पैसा हमने अभी मांगा नहीं है वो अनकॉल्ड कैपिटल है, और उसके अलावा जो मांगा गया है दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। अब बैलेंस शीट में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये लोकेश सिंह कौन है, 20 रुपए दान करा इसे तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दे दो ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देखो तो जाके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे दे रखे हैं। पीवाईक्यूज दे रखे हैं मैंने चैप्टर वाइज, सैंपल पेपर दे रखे हैं, प्लेलिस्ट तो चेक करो जाके, एक सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, और आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा रखे हैं, एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने पीवाईक्यूज करा रखा है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही तो लाइव सेशन के बाद आप मुझे कमेंट करना इसी पे या किसी वीडियो पे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। क्या नाम है आपका, हाँ ठीक है राहुल, हाँ राहुल बिल्कुल याद है, राहुल कांड। ये देखो एक पुराना बच्चा ज्वाइन हुआ है जिसने एग्जाम टाइम तक बीच में बताया होता, उसका प्री बोर्ड तक बहुत बुरा हाल था, अपनी कहानी बताएगा राहुल। लास्ट ईयर इसका प्री बोर्ड तक बहुत बुरा हाल था, लेकिन प्री बोर्ड के बाद जो इसने लेक्चर से प्रैक्टिस करी है घर में, और जितने क्वेश्चन से रात से मुझसे पूछे डेली 2-3 क्वेश्चन पूछता था ये, और इसके नंबर आए थे अकाउंट्स में 95। बिल्कुल याद है राहुल मुझे भाई। अच्छा हाँ याद आ गया पवन, आईसीए पे आता है 5 बजे, याद आया, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे चली तेरी तैयारी, हो गया तैयार? ऋतिक पाल हेलो सर, हेलो। देखो अभी है ना, अभी रिसेंटली मैंने एक लेक्चर डाला है एडमिशन के दोनों टाइप के कैपिटल एडजस्टमेंट, क्या नाम है आपका, डिवाइन। आप एक बार जाके देखना लेक्चर, अगर मैं अभी देख लूंगा बाहर बैकएंड पे देखिए, या तो पब्लिक हो गया होगा या होने वाला होगा।
एडमिशन का ओल्ड और न्यू दोनों ही टाइप मैंने उसमें करा रखे हैं, वहां से आप उस क्वेश्चन को देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो बताना। बहुत बढ़िया राहुल, सीए फाउंडेशन निकल गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ऐसे आगे बढ़ते रहो। अब आगे इंटरमीडिएट की तरफ जाओ। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हम देखेंगे आगे फर्दर, फिर आपसे बातें करेंगे आगे और जो आपके क्वेश्चन होंगे। ये क्लियर है क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं है ना? आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपकी डिजुलेशन की एंट्रीज। एक पेज रह गया, डिजुलेशन की एंट्रीज। देखो डिजुलेशन की एंट्रीज याद रखना, एग्जाम में ये 4 नंबर की आएगी। आप एंट्री के कमेंट करके बताओ जरा, पहले की एंट्री क्या होनी चाहिए? आप लोग जानते हो कि मैं कर रहा हूं, फिर भी आपके कमेंट दूंगा उसके बाद। हाँ बस अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट्स हो ऑफलाइन बैचेस भी चलो, उसमें भी आ जाओ तुम तो। सुबह बी ब्लॉक पे है, दिन में 12 बजे से है ना, 12 से 2 पवन। इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। द फर्म ऑफ RK&S was dissolved on 31st March 2019, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस ईयर। इंफॉर्मेशन दी गई है, आप एंट्री करनी। पहले एंट्री क्या लिखा है? के एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, लाइबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर। इसकी एंट्री आप जानते हो, एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। 6,000 रुपए से पहले एंट्री हो गई। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा किसी बच्चे को? क्लियर है पॉइंट? अगले की तरफ चारों करा दो, फिर डाउट देख लेंगे आपके। अगला क्वेश्चन, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लिखा टोटल क्रेडिटर ऑफ 40,000। क्रेडिटर कितने का है? तो क्रेडिटर है 40,000 का। वर्किंग कोड यहां बना रहा हूं मैं साइड में। क्रेडिटर वॉट 10,000 वर गिवन टू ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम। इसमें से 10,000 के क्रेडिटर को आपने एक 8,000 का फर्नीचर दे दिया और इसका हिसाब किताब कर दिया खत्म। तो एक बात बताओ, जब क्रेडिटर को आपने फर्नीचर दिया तो क्या इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत है? किसी भी एसेट्स को, मतलब लाइबिलिटीज को पेमेंट के तौर पे एसेट्स देते हैं तो आपको नो एंट्री रिक्वायर्ड, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं करनी। रिमेनिंग कितना बच गया? 30,000 रुपए। अब लिखा है रिमेनिंग क्रेडिटर अलाउ एट डिस्काउंट 10%। बाकी जो रिमेनिंग बचे उसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 30,000 है, इसका 10% यानी 3,000 का डिस्काउंट, यानी आपने जो पेमेंट करी होगी कितनी करी होगी? 27,000 रुपए की पेमेंट करी होगी। और पेमेंट की आप एंट्री जानते हो, लाइबिलिटीज पेड की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में कैश बोलेगा तो कैश से करना, बैंक मेंशन हो तो बैंक से, कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी, दोनों ही सही होते हैं। लेकिन कभी कभी स्पेशली लिखा होता है कि ट्रांजैक्शन जो होगी वो बैंक से होगी, तो फिर याद रखना बैंक से करना। ये स्पेशली कैश लिखा तो कैश से करना, वरना कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही सीखे। ये 2 क्वेश्चन हो गए, इसमें कोई दिक्कत दोनों पॉइंट में? हाँ, रियलाइजेशन टू बैंक कैश, बिल्कुल सही। स्क्रीन को वो करो, दिख रहेगा क्वेश्चन, दिखेगा, दिख तो रहा है क्वेश्चन। ब्राइटनेस बढ़ा लो फोन की, मेरे फोन में तो दिख रहा है बिल्कुल। स्क्रीन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? थोड़ा वाइट और थोड़ा कलर का डिफरेंस हो रहा है। हाँ, कोई नहीं, अगले में ना चेंज कर देंगे। चलो मैं अगला जो कल करूंगा ना, इसमें थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दूंगा कलर को, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। और क्लियर? चलो बढ़िया, आगे 2 क्वेश्चन और 2 पॉइंट और देखते हैं। आगे देखो 2 पॉइंट और है, ये अगला। अच्छा, ये 2 पॉइंट आ गया क्या वापस? ये 2 तो करा दिए मैंने, है ना? अगले 2 पॉइंट ये है। देखो लिखा है अ मशीनरी दैट वाज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। एक मशीन थी जिसको बुक पे आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। was taken over by K at 3,000। उसको K लेके चले गया कितने में? 3,000 में। whereas it expected to value at 5,000। मतलब एक मशीन थी जिसको आपने बुक में दिखा नहीं रखा था, ठीक है? उसकी वैल्यू क्या हो गई? 3,000 में कौन ले गया? के। और हमें लगता था कि वो 5,000 में लाइज होगा। देखो कितने में लाइज होगा, हमें क्या मतलब है? के उसको कितने में लेके गया? 3,000 में। तो हमें तो 3,000 से एंट्री करनी है। एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, तो अगर एसेट्स पार्टनर जाएगा तो एंट्री क्या होनी चाहिए? तो आपको पता है एंट्री क्या होगी, बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना 4 नंबर का एक क्वेश्चन डिजुलेशन से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला पॉइंट देखो क्या, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। द फर्म हैज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 15, डेबिट का मतलब होता है लॉस, और लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। देखो पार्टनर कौन कौन है यहाँ, आर के एस पार्टनर है ना, रेशियो क्या, रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वल, तो एंट्री क्या होगी, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, के कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 15,000 का लॉस था, इक्वल बांटेंगे तो 5,000 तीनों में आ गया, रेशियो दिया होता तो उस रेशियो में बांट देते, रेशियो नहीं गिवन होता पार्टनरशिप में तो इक्वल होता है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 2 पेज है, ये पहला पेज, ठीक है, और ये दूसरा पेज, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो दोनों पेज के क्वेश्चन की। ये पहला पेज है, ठीक है, और ये दूसरा पेज है। क्लियर पॉइंट? कहीं किसी को डाउट है बताओ चारों क्वेश्चन के अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको क्या होगा, हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे, 6 तक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद खुल जान दो जरा से। छह तक कर लेना, आज के आगे बढ़ते रहो, खुल जान दो जरा इन्हें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, प्रीमियम लेना पड़ेगा लग रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट है 6 तक किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चे फटाफट आओ, बाकी बच्चों कहाँ गायब हो गए तुम लोग, नंबर नहीं लाना एग्जाम में, गर्मी हो रही थी यार। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पंखा तो आप लोगों ने यहाँ का कटवा दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आपका, पढ़ते जरा। लिखा है ऑन 1 जनवरी 2020 मून लिमिटेड इशू 1012% डिवेंचर फंडेड। देखो 1,100 रुपए का डिवेंचर, 1 लाख रुपए के डिवेंचर, 1,000 डिवेंचर इशू है, इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब इशू जो हुआ वो कितने पे हुआ, 95 पे। रिपेबल एज फॉलो, रिपेबल पेमेंट देखो ऐसे लिखा है, 1,000 का मतलब हो गया 1 लाख, 1,000 × 100 1 लाख। 1 लाख में से पहली बार 20,000 की पेमेंट हुई 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद 60,000 की पेमेंट हुई, फिर 1 साल बाद 20,000 की पेमेंट हुई। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखो और 3 साल की एंट्री करना चालू कर दो, ऐसा क्वेश्चन था जहां पे 3 साल के इंटरेस्ट की एंट्री होती थी। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखो और 3 साल की एंट्री याद करके चलेगा और कर दिया कि 3 साल इंटरेस्ट है, पहले साल 1 लाख पे इंटरेस्ट, फिर 20 की पेमेंट 80 पे इंटरेस्ट, फिर 60 की पेमेंट तो 20 पे इंटरेस्ट। ऐसा क्वेश्चन है, मैंने कराया भी आप लोग को। पर यहाँ देखो क्या बोला आपसे, ध्यान रखना जितना पूछा जाए उतना ही करो। अगर 3 साल की एंट्री पूछेगा तो वो 6 नंबर में आएगा। पर यहाँ देखो क्या लिखा है, द कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन एनुअली। इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं, तो एनुअल पे करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास क्या, पास द जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर द ईयर बिगिनिंग जनवरी 31 मार्च टू दिसंबर 31। आपको 1 साल की एंट्री करनी है। और फिर लिखा है प्रिपेयर द डिस्काउंट और लॉस अकाउंट, और लॉस का अकाउंट भी बनाना है। चलो ये 2 काम करने हैं, तो मैं जरा एक पेज और आगे बढ़ा लूं। अब करते हैं जरा, ये आपका क्वेश्चन था। आपसे क्या पूछा है, 1 साल की एंट्री, 3 साल की एंट्री नहीं करनी, इसलिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन लाया कि आप यार ऐसे नहीं कि देखा क्वेश्चन और सर ने तो 3 साल का करा रखा था, 3 साल की एंट्री करते हैं, लेक्चर भी डाला है मैंने। तो 3 साल तभी करेंगे जब बोला जाएगा। यहाँ तो आपने सिर्फ 1 साल बोला है, तो कभी भी 3 साल का एक साथ नहीं आता। एक बैच मैंने टेस्ट लिया, यही क्वेश्चन दिया था ऐसा ही, बच्चों ने पूरा नहीं पढ़ा, 3 साल की एंट्री करके दे दिया। अब भाई 4 नंबर में इससे क्या हुआ, आपका 1 साल की एंट्री सही है, पर 2 साल की आपने मेहनत खराब में एंट्री करी ना, उससे तो आपका टाइम खराब हुआ। तो 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना सारी एंट्री नहीं पूछी जाएगी। तो यहाँ देखो 1 साल की एंट्री करनी है, डिस्काउंट और लॉस का अकाउंट बनाना है। करते हैं जरा। पहले तो इशू की एंट्री पूछे क्या, हाँ इशू की भी एंट्री पूछे इंक्लूडिंग वो, ठीक है। तो डिवेंचर थे 1,000 डिवेंचर, 1,000 डिवेंचर है कितने परसेंट, एंट्री स्पेस पे कर लेंगे 12% डिवेंचर। इशू हुआ कितने पे, तो इशू हुआ था आपका 5% डिस्काउंट यानी 95। रिडीम के लिए कुछ लिखा नहीं है तो पार ही मानते हैं। तो मैं इशू की एंट्री कर देता हूँ 1 साल की इंटरेस्ट की, और लॉस का अकाउंट बना के दिखाना है। तो इशू की एंट्री क्या होगी आप जानते हो, बताओ फटाफट। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 1000 डिवेंचर और 95 आपको मिलेगा, 95,000। ये इशू स्टार्टिंग होगा 1 जनवरी 2020, डेट भी डाली होगी जब कॉलम बनाएंगे 1 जनवरी 2020, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 12% डिवेंचर, 95, 5, 1 लाख। ये आपकी इशू की एंट्री हो गई, ठीक है। अब इंटरेस्ट हम पे करेंगे 31 मार्च को, साल भर के एंड पे। अब देखो इंटरेस्ट की एंट्री जरा ध्यान से समझना, पहले साल में आपका उधार तो 1 लाख रहा होगा, इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं 1 लाख का उधार रहा होगा और 1 लाख का 12% इंटरेस्ट निकलेगा, अब पूरे साल का मतलब 12,000 रुपये इंटरेस्ट हुआ, ये पहले साल का इंटरेस्ट। आगे के 2 साल का अगर बोला होता, ऐसा नहीं बोला, मैं आपको बता देता हूँ, अगर अगले साल बोला होता, अगले साल मैंने 20,000 की पेमेंट कर दी होती तो फिर अगले साल इंटरेस्ट निकालते 80,000 का 12%, उसके अगले साल 60 की पेमेंट कर दी होती तो निकालते 20,000 का 12%, उसके अगले साल तो खत्म ही हो जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ 1 साल का करना है तो 12,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। और इंटरेस्ट की एंट्री आप जानते हो 3 एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, यहाँ पे हाफ ईयरली भी हो सकता था जो कि है नहीं, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 2 एंट्री तो ये हो गई आपकी, 12,000 से एंट्री हो गई, ठीक है। 12,000 से आपकी एंट्री पास हो गई, यहां तो कोई दिक्कत? यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ना यहां तक सबको? हाँ ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और याद होगा आपको जितना भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं साल भर में उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डालना पड़ता है, तो लास्ट में स्टेटमेंट पीएनएल में डालेंगे तो उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना पे किया आपने? 12,000 रुपये, ये हो गई एंट्री। देखो यहाँ पे आपको लॉस की एंट्री तो नहीं बोली गई, पर लॉस के अकाउंट पे मैं आपको एंट्री भी करके दिखाता हूँ। लॉस देखो कितना हुआ, आप खुद समझो, रिडीम पे कोई लॉस नहीं है, इश्यू पे हुआ है 5 रुपये का लॉस, ये रहा लॉस आपका, 5,000 का लॉस है, ये 5,000 का लॉस है आपका। और लॉस की एंट्री क्या होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ, इनकी भी डेट होगी 31 मार्च ही दोनों की 2020, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। पर इसकी एंट्री आपको नहीं करनी थी, मैंने एक्स्ट्रा आपको रिवाइज करने के लगा दिया, बस इसका अकाउंट बनाना था, ये एंट्री हो गई। अकाउंट बहुत सिंपल सा बनता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखो अमाउंट कैसे डालना है आपको, डेट किस दिन लॉस हुआ है? 31 मार्च 2020, जितना भी लॉस होगा 2% डिवेंचर यानी 12% डिवेंचर, कितना लॉस है? 5,000। किससे राइट ऑफ किया? तो एंट्री में क्या होगा, या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होगा या सिक्योरिटी प्रीमियम होगा या फिर दोनों होगा। यहाँ क्या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो यहाँ आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000, और ये आपका अकाउंट बनकर ऊपर डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट डाल देना। ये आपका क्वेश्चन है, ये पहला पेज है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ये आपका दूसरा पेज है। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है? सर ये जो परसेंटेज होता है वही इंटरेस्ट रेट भी, हाँ जो हाँ हमें बिल्कुल, जो परसेंटेज होता है वही इंटरेस्ट रेट होता है। अगर यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना 12%, दिस इज इंटरेस्ट रेट, यहाँ 10 होगा तो इंटरेस्ट रेट 10% होगा। और किसी का कोई डाउट है? यहां तो कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट किसी को बताओ, नहीं है? आगे बढ़ते फिर आगे जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। डाउट हो तो पूछते रहना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। और जरा समझते हैं इसको, ये है आपका 4 फीचर का क्वेश्चन। कोई गैस करना चाहेगा कैसे होगा? बाकी के कौन से 3 मंथ्स? 1 साल का उसका इंटरेस्ट हो गया, कौन से 3 मंथ? देखो ये रहा
ये आपका इंटरेस्ट पहले साल का हो गया, पूरे साल का इंटरेस्ट जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, और 3 महीने कोई है ही नहीं। अच्छा ये बीच में आ गया, कोई बात नहीं। ये बताओ इसका, ये सुमित राजपूत कौन है? हाँ ये देखो भाई, तुम लोग पढ़ने आए हो क्या करने आए हो? ध्यान दो इधर। अच्छा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है आपका 4 फीचर का क्वेश्चन, ठीक है। और 4 फीचर में आपको ये क्वेश्चन ना देखिए, पैराग्राफ दे, इसको देख के आपको क्वेश्चन को भरना है। तो ये इनके नरेशंस आपके काम आते हैं। तो क्या लिखा है? 4 फीचर ऑफ डैश शेयर, कितने शेयर पता नहीं है, ऑफ 100 इज 60 कॉल्ड अप, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 10, 60 रुपए कॉल्ड अप है और 10 रुपए इसमें प्रीमियम, ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी 25 हैव बीन पेड, जिसपे सिर्फ एप्लीकेशन का 25 मिला। तो देखो आपको जो 4 फीचर है वो 10,000 रुपये है, 10,000 4 फीचर आपको लिखा हुआ है 25 रुपये मिल रहा है। ध्यान समझना, इसको बहुत सिंपल टॉपिक है। तो 10,000 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो 400 शेयर आ गया। तो ये शेयर का फिल इन द ब्लैंक लग गया कि 400 शेयर है। तभी तो 4 फीचर आएगा 400 इंटू 25 10,000। ये क्लियर है? इसके बाद आता है यहाँ पे जो नहीं मिला मतलब अनपेड कॉल, यानी कॉल्स इन एरियर। और अगर शेयर कैपिटल के साथ डेबिट है, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको नहीं मिला। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10 रुपए का, साफ सीधी बात है। और प्रीमियम नहीं मिला, यानी 400 इंटू 10 4,000। और देखो यहां जो लिखा है 60 कॉल्ड अप, कहीं भी इसमें ये नहीं लिखा कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब है 60 प्लस 10 लिखा होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 50 प्लस 10 होता। तो यानी ये हो गया 400 प्लस इंटू 60, 400 इंटू 60 24,000। और यहां समझो 60 में से आपको 25 मिल गया तो कितना नहीं मिलेगा, आपको समझ सकते हो। 60 कॉल के और प्रीमियम कितने थे? 10 प्रीमियम, तो 70, उसमें से आपको मिले 25, तो 45 नहीं मिला आपको ये। तो 400 इंटू 45, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना पूछना अपने एक डाउट अगर हो तो। 18,000 ये आपका पहली एंट्री हो गई। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। ये हर्षिका को ब्लॉक करना पड़ेगा लग रहा है, और सुमित राजपूत यहां पढ़ने नहीं आए। ये चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ये 4 फीचर क्लियर है सबको पॉइंट। अब आते हैं अगली, रीशू के टाइम पे। देखो रीशू की 2 एंट्री, रीशू मैंने बताया आपको एक एंट्री में भी कर सकते हो, दो यहाँ पे 2 एंट्री में करा गया है। ये अलग से एंट्री है आपको कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर की। अब देखो क्या लिखा है, डैश शेयर रीशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 8 पर शेयर। देखो 8 रुपए डिस्काउंट का मतलब है कितने में बेचा होगा? 2 के रेट से, साफ सीधी बात है। और डिस्काउंट ऑफ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 2 रुपए के रेट से भी 23,000 कैसे आ गया? डैश शेयर इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि 23,200 तो बहुत ज़्यादा शेयर हो गए, 11,500 शेयर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि देखो अगर मैं 8 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, रीशू एट ए डिस्काउंट 8 का रीशू का डिस्काउंट, अच्छा शेयर की तो वैल्यू ज़्यादा है ना, 100 रुपये का है। अच्छा मैं दिमाग 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, 8 रुपये डिस्काउंट है, तो हमने कितने के रेट से बेचा? 92 के रेट से। तो देखो 23,000 और 92 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो शेयर की वैल्यू आ गई 250 शेयर, समझ आ गई? तो जैसे ही इसको डिवाइड किया तो मेरे 250 शेयर निकल गए। क्लियर है पॉइंट? तो 250 शेयर हम बेच रहे हैं, इतना पता चल गया कि मुझे 250 शेयर बेचने हैं। बस दिमाग में समझ रखो, 250 शेयर कितने के रेट से बेचा? 92 कैसे आया? तो 100 रुपये का शेयर तब, और 8 रुपये डिस्काउंट पे बेचा है। अब इसमें आता है शेयर कैपिटल आता है यहाँ पे, ठीक है ना, एंड ये शेयर कैपिटल, और यहाँ शेयर फोरफीचर एडजस्ट करते हैं। अब बचा हुआ फोरफीचर नीचे एडजस्ट होगा, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये होती है एंट्री। अब ज़्यादा ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 250 शेयर फुल्ली पेड अप है, तो 100 का एक, तो 25,000 यहाँ आ गए। तो यहाँ हमें कितना एडजस्ट करना है? सिर्फ शेयर फोरफीचर में 2,000 एडजस्ट होगा। अब अगर आप ध्यान से समझो, हर शेयर पे आपको कितना रुपये मिल रहा था? 25 रुपये, और 250 शेयर है रीशू के लिए, तो 250 इंटू 25 आपको मिला होगा। तो 250 इंटू 25 मतलब आपको 6,250 रुपये मिला होगा। ये बात क्लियर है सबको? तो फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। तो 6,250 आपको मिला, जिसमें से 2,000 आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो 4,250 जो बच गया वो इस वाली एंट्री में आ जाएगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। देख लो, कहीं कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था, कहीं कोई डाउट है तो आप बता दो।
इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बताओ जरा, कहीं डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लो कहीं कहीं भी कोई डाउट लगा किसी भी पॉइंट में तो कमेंट करो जरा, फिर वो आगे बढ़ेंगे। कहीं किसी को डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलो आगे बढ़ते फिर, नहीं है तो आगे बढ़ते चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते जरा, क्या लिखा है? सूर्या लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड। मोहन से खरीदा, ठीक है, तो मशीनरी टू किससे खरीदा? मोहन, तो यहां मोहन का नाम आ जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने भर दिया। और कितने का? द कंपनी पेड द वेंडर बाय इशूइंग ऑफ 9% डिवेंचर एंड द बैलेंस थ्रू एक्सेप्टिंग द फेवर ऑफ बिल्स पे। वही 3 मंथ्स ऑफ बिल्स पेबल हो गए, ठीक है। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नीचे देखो, मशीन कितने खरीदा? तो 12,50,000, तो पहले एंट्री हो गई 12,50,000, पहला फिल इन द ब्लैंक्स भर गया, इसमें कोई दिक्कत? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम आ गया। अब देना कितना? 12,50,000। अब तो ध्यान से देखना, आपने जो शेयर दिया है, डिवेंचर दिया, कितने दिया? 8,000 डिवेंचर, 100 का एक, 25% प्रीमियम, तो 9% डिवेंचर हो गया। ध्यान से देखना इसको जरा, 8,000 डिवेंचर, 100 का एक, 8,000 डिवेंचर, 25 का प्रीमियम, 8,000 डिवेंचर, 100 का एक, 8 लाख तो इसमें आ गए। 8,000 डिवेंचर, 25 रुपये प्रीमियम, तो 2 लाख इसमें आ गए। मतलब 10 लाख रुपए तो आपने दिए शेयर्स के फॉर्म में। कोई परेशानी इस फिल इन द ब्लैंक्स में? अब देखो, देने हैं 12 लाख, 10 लाख, ये तो साफ सीधी बात है। बाकी 2.5 लाख का आपने क्या दिया होगा? तो बिल ड्राफ्ट दिया होगा। तो दूसरी, मोहन एंड इक्विपमेंट टू क्या दिया? बिल्स पेबल। कितने का? 2.5 लाख का। ये 2.5 लाख समझ आया कैसे आया आपको? टोटल पेमेंट करनी है 12,50,000, 10 लाख तो आपने डिवेंचर से चुका दिया, तो बाकी 2.5 लाख आपने कर दिया पेमेंट बिल्स पेबल से, क्योंकि यहां लिखा था 3 महीने का बिल दे रहे हम। वहीं बैंक लिखा होता तो यहां चेक लिखा हो तो बैंक आ जाता। ये फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ जरा, या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? अच्छा, फोर फीचर में क्यों लिखा आ रहा है इसे बता दो। देखो जरा, देखो यहां फोर फीचर में तो 10,000 है, समझ लो परवेश, यहां फोर फीचर में तो 10,000 है, लेकिन ये जो 10,000 रुपए फोर फीचर का अमाउंट है वो आपके 400 शेयर पे है, पर आप सिर्फ 250 शेयर बेच रहे हो। तो 250 के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगा तो 250 शेयर और एक पे कितने रुपए मिले? तो आपको पता है एक पे कितना मिला आपको? 25 रुपए। तो 250 इंटू 25 करोगे तो 6,250 आएगा, इसलिए हमने 6,250 फोर फीचर में लिया। क्लियर है परवेश? समझ आ गया क्यों लिया हमने? 10,000 ना लगे 6,250 इसलिए क्योंकि 10,400 शेयर पे है, लेकिन आप पे सिर्फ 250 शेयर, तो 250 के अकॉर्डिंग डालोगे, तो 250 के अकॉर्डिंग डाला है। क्लियर प्रवेश? कोई दिक्कत? ये हाँ, ये नैनश्री, ये कुछ है इनका है ना, करना पड़ेगा ना, ब्लॉक करेंगे। 2-3 बच्चे हैं जो यहाँ नंबर बांट रहे, वो भी आधा अधूरा। पढ़ाई पे ध्यान दो, 2 ही दिन बच्चे एग्जाम में। क्लियर है प्रवेश? चलो बड़े बढ़िया। आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन है? हर्षिका। आप अभी नंबर भेजो, जब आपके अकाउंट्स में नंबर आएंगे ना वो भेजना, बताना अपना रिजल्ट भेजना कि सर मेरे इतने नंबर आए। वो हमारे काम का, ये नंबर किसी काम का नहीं है। वो नंबर काम का आएगा कि जब आप पढ़ के अच्छे नंबर लाओगे, खुशी होगी हमें। ठीक है, अपना हाँ रोल नंबर भेज देना, रिजल्ट देखेंगे तुम्हारा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, देखो ये बहुत बच्चे जो सबसे ज्यादा परेशान है वो आपके है किसके अंदर? अकाउंटिंग रेशियो। फॉर्मूले याद नहीं होते तो कुछ अकाउंटिंग रेशियो भी करते हैं आप। देखो ये पहला क्वेश्चन आपका, अकाउंटिंग रेशियो क्या क्या दिया समझते पहले। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी।
ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा आपको 1,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 1,20,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा है 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। तो कर दो भाई, निकाल नहीं सकते 1.5 इंटू 1,20,000, तो क्लोजिंग आ जाएगा कितना हो गया 1,80,000। क्वेश्चन देखो ध्यान से। हाँ सीयूटी की तैयारी कराएंगे, 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट होंगे सीयूटी के। अमित जो दिल्ली के बच्चे हैं ऑफलाइन बैचेस वसुंधरा एनक्लेव और बाकी ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होंगे हमारे जल्दी इसी पे चैनल पे। देखो तो ये ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, आईटीआर दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है 6 टाइम्स। निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस 33 1/3% हुआ, मतलब देखो इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। 33 1/3% का मतलब होता है, देखो इसको करोगे तो 100/3 और परसेंट का मतलब 1/100 यानी 1/3। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट का 1/3 है, मतलब कॉस्ट से 1/3 ज्यादा है। तो कॉस्ट निकाल के अगर मैं उसमें 1/3 और जोड़ दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। चलो निकालते हैं, देखो ध्यान से समझो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये दे रखा है 6, COGS तो दे नहीं रखा, एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग है 1,20, क्लोजिंग 1,80, लिख के डायरेक्ट कर दो। देखो ओपनिंग है 1,20, क्लोजिंग है 1,80, दोनों को जोड़ा 3 लाख और डिवाइड बाई 2 यानी 1.5 लाख आ गया। ये क्लियर है, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग 1,20 क्लोजिंग 1,80 दोनों को जोड़ा 3 लाख डिवाइड बाई 2 तो 1.5 लाख आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो COGS आ जाएगा आपका 1.5 लाख इंटू 6, 9 लाख रुपए का COGS आ गया। COGS निकल गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस 1/3 ज्यादा है, तो मतलब जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेल अगर निकाला जाए तो कॉस्ट है 9 लाख प्लस 9 लाख का 1/3 ज्यादा, तो 9 और 3 12 लाख रुपए हो गया सेलिंग प्राइस। तो जीपी क्या हो गया 12 लाख माइनस 9 लाख। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जितना सेलिंग प्राइस ज्यादा वो प्रॉफिट का ही तो मार्जिन होगा, अब 1/3 ज्यादा है बस, तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़ते चला अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, किसी को डाउट है इसके अंदर तो बताओ। किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करो जरा, काम के कमेंट करो तो काम भी बताने पड़े। आपको कोई डाउट है तो बताओ। ये अगला क्वेश्चन है 11, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो 11 क्वेश्चन देखो, कोई डाउट है? आज के लिए ये रखते हैं, फिर बाकी कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज 11 तक ही करते हैं। 11 क्वेश्चन, इन 11 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, ये आखिरी क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करना। फिर कल और डाउट लेके आना, थोड़ा भी बात भी करेंगे हम। और फिर कल क्या कहते हैं, कल हम इसके आगे कुछ और भी 4 नंबर्स के क्वेश्चन करेंगे कल भी। फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चनों पे आएंगे। बाकी आप कमेंट करके बता देना, आपकी कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट कर देना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, ग्रीन वैली लिमिटेड ऑफर्ड 5 लाख शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। 5 लाख शेयर ऑफर किया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 7,50,000 शेयर। देखो 5 लाख इशू कर रहे हैं और एप्लीकेशन कितनी आ गई, तो 7.5 लाख एप्लीकेशन आ गई। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 6 लाख। मतलब देखो क्या हुआ, 5 लाख इशू किया, एप्लीकेशन आई 7.5 लाख, जिसमें से 6 लाख के साथ प्रोराटा कर दिया, मतलब 6 लाख को आपने 5 लाख दे दिया। इसका मतलब है कि 1.5 लाख आपने क्या कर दिया, तो 1.5 लाख हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। आरुषि अप्लाई फॉर 4,800 शेयर। आरुषि ने कितने शेयर अप्लाई कर रखे हैं, 4800। एंड नव्या वर्ड अलाउटेड 3,000, नव्या को अलाउटेड कितना, 3,000 शेयर्स। ये इन्फॉर्मेशन दी, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई। क्या पूछा, पहले पूछा हाउ मेनी एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड टुगेदर, मतलब इनका एप्लीकेशन कितना रिजेक्ट हुआ टुगेदर, मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, नव्या की और आरुषि की। देखो आरुषि की बात करते हैं, आरुषि को कितने शेयर अप्लाई है, 4800 शेयर। 4800 शेयर अप्लाई, ये रहा देखो रेशियो प्रोराटा का 5 और 6 अप्लाई है, तो अलाउटेड कितना होगा, तो 5/6, 4800 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 यानी 4,000, मतलब इसके 800 शेयर रिजेक्ट हुए।
और दूसरे वाले का क्या नाम है, नव्या। इसको 3000 शेयर अलाउटेड है, 3000 शेयर अलाउटेड लिखो। तो अप्लाई निकालेंगे तो 6/5 इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर में। तो इसको 3600 शेयर अप्लाई होंगे, मतलब इसके 600 रिजेक्ट हुए। तो टुगेदर रिजेक्ट कितने हुए, 8 6 1400 रुपए। तो पहले का आंसर हो जाएगा 1400। दूसरा क्या क्या, व्हाट इज द प्रोराटा रेशियो, अभी निकाला आपने। प्रोराटा रेशियो 5 6 का है, 5 अलाउटेड का, 6 अप्लाई का। हाउ मेनी शेयर वर अलाउटेड टू आरुषि, आरुषि को कितने शेयर अलाउटेड, ये रहा आरुषि को कितने शेयर अलाउटेड है, तो आरुषि को 4000 शेयर अलाउटेड है। हाउ मेनी शेयर अप्लाई बाय नव्या, तो नव्या ने कितने शेयर अप्लाई किए, तो नव्या ने 3600 शेयर अप्लाई किए। ये आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब थे। ठीक है, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, बाकी इसके अलावा और भी क्वेश्चन बाकी है। अभी हमने 25 क्वेश्चन रखे टारगेट, तो बाकी कल करेंगे। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी डाउट। हाँ राधे राधे, सबको राधे राधे। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक, बाकी हम फर्दर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। जान से पहले वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, और कल हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इतने क्वेश्चन, मतलब ये 11 जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस करो और भी ऐसे क्वेश्चंस करो। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और बहुत बच्चों का कमेंट है कि सर ये वीडियो नहीं, वो वीडियो नहीं मिल रही थी, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी वीडियो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए होगा वो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ खत्म हो गया ना आपसे, डाटा चला गया ना, क्यों अच्छा वाईफाई तो है यहाँ, वाईफाई चल नहीं रहा था।